ये जो 5 एक्सक्लूसिव में हमारी पहली वाली खबर है, तो ज़ेलेंस्की करा देते वर्ल्ड वॉर। क्या है ये खबर, आपको समझना बहुत जरूरी है। ज़ेलेंस्की की नादानी पूरी दुनिया के लिए आज बहुत भारी पड़ने वाली थी। ज़ेलेंस्की ने वो करने की सोची जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर। क्या है वो, सीधा ये, क्या पोलैंड में गिरी मिसाइल रूस की थी? सोचिए, इसके फैक्ट्स क्या हैं? पोलैंड में गिरी मिसाइल क्या रूस की थी? नंबर 1, क्या पोलैंड में यूक्रेन ने मिसाइल गिराई? क्या ज़ेलेंस्की ने रूस पर झूठे आरोप मढ़े? क्या एक नादानी ये तीसरा विश्व युद्ध तय कर देती? क्या आज की सुबह विनाश लाने वाली होती? क्या आज की सुबह विनाश लाने वाली होती? सोचिए, ज़ेलेंस्की क्या करें? मैं एक बार सीधे बोलूंगा अपने दर्शकों को, सीधे जरा कट करिए हमारी वॉल, मुझसे हटाइए, कट करिए, और वो जो हमारा फास्ट में 5 ब्रेकिंग जो चल रही थी, 5 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव, वो दिखाइए जरा एक बार। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, अब इस फ्रेम पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स ला रहा हूं। तो ज़ेलेंस्की करा देते वर्ल्ड वॉर। क्या है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला असल में क्या है। तो इसके लिए आपको एक मैप देखना होगा। यह मैप पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर का है। यहां पर आइए, यह मैप है पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर का, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। कल जब कैस्पियन सी से रूस ने यूक्रेन पर 1-2 नहीं, करीब करीब 100 क्रूज मिसाइलें दागी। प्लीज स्टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए। तो शुरुआत में दावा किया गया था कि इन्हीं रूसी मिसाइलों से 2 बॉर्डर से लगे पोलैंड के गांव में गिरी हैं। ठीक इसी जगह पर, यह देखिए आप, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है लवीव, यह है यूक्रेन, यह है पोलैंड, और यहां पर वो मिसाइलें गिरी पोलैंड के अंदर। ये यहां से एकदम कोई दूरी नहीं है इसके बीच में, जिसके कारण यहां पोलैंड के 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद वीडियो सामने आने लग गए, अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शंस आने सामने लग गए। पोलैंड में जो मिसाइल गिरी है, हम आपको अब उसकी 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ध्यान से देखिए तस्वीरें। पहला तो बाकायदा वीडियो का सबूत है, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरा, हमले के बाद की तस्वीरें हैं। कहा जा रहा है कि ये रशियन मेड ये मिसाइलें पोलैंड के गांव में एक ट्रैक्टर पर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अब पूरी दुनिया के सामने सवाल यह था कि क्या यूक्रेन के बाद नेटो कंट्री पोलैंड पर भी हमला हो गया है? आखिर ये मिसाइल किसने दागी, रूस ने या यूक्रेन ने? ये फैक्ट्स हमारे सामने। इस घटना के फौरन बाद पोलैंड से लेकर हर नेटो कंट्री और यहां तक कि बाली में चल रही G20 समिट में हड़कंप मच गया। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ यहां पर। मैं चाहूंगा मेरे कान में थोड़ा एम्बियंस दे। 12:30 बजे एक टाइमलाइन में आपको दिखा रहा हूं, और मैं चाहूंगा यह है वो मिसाइल, यह है उस मिसाइल का शॉट। यह देखिए आप, S-300। अब यह मिसाइल किसकी है, रशिया की या यूक्रेन की? रशिया की या यूक्रेन की, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन यह मिसाइल जब गिरती है यहां पर, जिस तरीके से पूरा गड्ढा बन जाता है यहां पर, तो इस मिसाइल के गिरने के बाद पूरी सीक्वेंसिंग इस दौरान क्या होती है। 12:30 बजे बॉर्डर के पास मिसाइल गिरी, 2 की मौत, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। जूम इन करें सिर्फ इस ब्लॉक पर। नेक्स्ट दिखाइए, 12:40 पोलैंड आर्मी घटनास्थल पर पहुंची, सेना अलर्ट कर दी गई। थोड़ा सा स्पेस दीजिए, वहां पर रूम दीजिए ऑन द लेफ्ट साइड। कहा यह गया कि भाई अब तो कुछ हो गया, आर्टिकल 5 ट्विटर भर चुका था उससे। पेंटागन रूसी मिसाइल पक्के तौर पर कहना जल्दबाजी है, यह पेंटागन ने कहा था। 12:45 मतलब 12:45 बजे पेंटागन का सधा हुआ बयान। 1:30 बजे रशिया का रिएक्शन आ चुका था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पोलैंड पर स्ट्राइक से इनकार कर दिया, क्लियर कट, मतलब विद इन फ्यू मिनट्स। लेकिन 1:44 पर स्लोवाकिया ने रूस पर आउट ऑफ कंट्रोल का आरोप लगाया, स्लोवाकिया ने। अब देखिए आप, 1:50 पर ज़ेलेंस्की ने रूस को पोलैंड में मिसाइल हमले का जिम्मेदार ठहराया और पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ एक साथ आने की बात कर दी। तो अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की ने जो कहा था, क्या वो सच था? ज़ेलेंस्की करा देते वर्ल्ड वॉर। पोलैंड में जो हुआ, जो मिसाइलें गिरी, वो रशियन मेड थी। नंबर 1, जूम इन करें इस ब्लॉक को। दूसरा, क्या रूस ने पोलैंड पर मिसाइल अटैक किया? जो मिसाइलें गिरी वो रशियन मेड थी। नेक्स्ट आगे बढ़िए, चेंज करिए। क्या रूस ने नेटो कंट्री को निशाना बनाया? रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन ने दागी थी मिसाइलें। ये क्लियर कट जवाब है, सबके सामने आ चुका है। क्या ज़ेलेंस्की ने जो आरोप लगाए वो सही थे? बिना जांच किए ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप मढ़ दिए, ये सच है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर सवाल है
किस तरीके से चेंज करें इसको। यहां पर जो ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाए वो सच थे नहीं थे, वो फैक्ट्स हमने आपको बताया। अब क्या है, ये हम दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की के आरोप लगाने के बाद भी ना नेटो ने हड़बड़ी दिखाई ना अमेरिका ने। और सबसे बड़ी बात, पोलैंड भी रूस पर आरोप लगाने को लेकर जल्दबाजी में नहीं था। जांच हर लेवल पर शुरू हुई और पेंटागन से लेकर पोलैंड तक सबकी रिपोर्ट में सच सामने आ गया। क्या कुछ किसने कहा, रॉयटर्स के मुताबिक, जरा ध्यान से देखिएगा। 10 बजे प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट आया, फुल वॉल दिखाई है, मिसाइल यूक्रेन की 3 कंफर्म। 10 बजे ब्लास्ट यूक्रेनी एयर डिफेंस मिसाइल के कारण हुआ, बाइडेन ने कहा। नेक्स्ट देखिए, और बाय द वे नेटो का विमान उस पूरी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक कर रहा था। 4:15 पर पोलैंड प्रेसिडेंट, एयर डिफेंस मिसाइल दुर्भाग्यवश टेरिटरी में गिरी। नेक्स्ट आइए, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, वर्ल्ड लीडर्स ने क्या कहा। ऐसे संकेत नहीं है कि पोलैंड पर जानबूझकर हमला हुआ, नेटो चीफ ने यह तब कहा 5:15 पर। ज़ेलेंस्की क्या कर रहे थे, जिन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि यह रशियन अटैक है।